If you have been to Goa or any other destination, the happening place, आपने बार हॉपिंग एक्सपीरियंस किया रहेगा। वेल, बार हॉपिंग अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपने ये देखा होगा कि जब आप एक बार से दूसरे बार में हॉप करते हो, यू ड्रिंक समथिंग एट वन प्लेस, यू गो अनदर प्लेस, ड्रिंक समथिंग, एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। एट द एंड जो बार आप गए रहेंगे लास्ट में, आपको ऐसा लगेगा कि यार दिस वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। वेल, इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट कि वो बार अच्छा था या बुरा था। इम्पोर्टेंट ये है कि बाय द टाइम यू रीच दैट बार यू आर सो एग्जॉस्टेड और फुल ड्रंक कि आपका जो लिमिट है वो डिमिनिश हो जाता है। वेल, क्या आप जानते हैं मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको? अगर आज आपका टाइटल पढ़ा होगा कि आपको कितने इंडिकेटर यूज करने चाहिए, हाउ मेनी इंडिकेटर्स शुड यू यूज ऑन द चार्ट्स, एक दो तीन चार पांच, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्विटर्स पे चार्ट देखे हैं, सोशल मीडिया पे चार्ट देखे हैं जो पब्लिक चार इंडिकेटर पांच इंडिकेटर यूज करता है और वो इंडिकेटर के बाद भी बहुत सारे तीन चार मूविंग एवरेजेस होंगे चार्ट पे। आर दे वर्थ? वेल, आज का वीडियो मैं एक थोड़ा सा इस इंडिकेटर के एक्सप्लेनेशन पे करना चाहूंगा। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द इंडिकेटर, बट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इनिशियल फेज में जब हम पढ़ते हैं, हमको लगता है यार मुझे आरएसआई भी ऐड करना चाहिए, मुझे स्टोकेस्टिक्स भी ऐड करना चाहिए, मुझे एमएससीडी भी करना चाहिए, मूविंग एवरेज भी करना चाहिए। ये सारे मुझे एक ऐसा सिग्नल देंगे जो मेरा रामबाण ट्रेड बनेगा। वेल, आपको भी ऐसा लगता होगा, बट बाय द टाइम यू एक्सपीरियंस दीज, किसी ने कहा है ना मार्केट्स में भाव भगवान है, विच मीन दैट प्राइस इज एवरीथिंग। ये सारे के सारे इंडिकेटर प्राइस के बेसिस पे बनते हैं। तो मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक कह सकता हूं कि जो प्राइस पैटर्न्स है वो बहुत लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। ये जो ऑसिलेटर्स होते हैं या आरएसआई एमएससीडी वॉट एवर यू यूज, ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर को लीड करने के लिए ये एक ड्राइवर अगर गाड़ी में नहीं हो तो पैसेंजर को नहीं ले सकता। ओके, उसी तरह एक प्राइस एक्शन नहीं होगा तब तक वो इंडिकेटर्स आपको सिग्नल नहीं दे पाएंगे। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपके काम का है या नहीं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, ट्रेड तो करते हैं इंट्राडे, बट चार्ट देखेंगे मंथली चार्ट, ही मंथली चार्ट पे ये सपोर्ट है, क्वार्टरली चार्ट में ये सपोर्ट है, मंथली आरएसआई देखेंगे उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे और वो भी एक दो दिन के लिए। वेल, इज दैट राइट? डू यू थिंक इज दैट राइट? आई डोंट थिंक इज दैट राइट। अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 2% के स्टॉप लॉस से ट्रेड ले लूंगा। वेल, कभी कभार ऑन अ ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि आपने लिया और 2% नीचे नहीं गया और वो आप बोलोगे कि 2% का स्टॉप लॉस से मैंने बाय किया। वेल, वो एक रेयर केस है, वंस इन अ थाउजेंड होगा वो। बट आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं मंथली चार्ट या वीकली चार्ट पे सोचूंगा कि 1% 2% के स्टॉप लॉस से ट्रेड लूंगा, वो आई आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्टडी, जहां मैंने ऐसा कोई बंदा अभी तक देखा नहीं है कि मंथली चार्ट पे आपको बोले 2% के स्टॉप लॉस से आप बाय करो। ओके, इन केस यू नो समथिंग, समवन डू कमेंट, टैग हिम। आई वुड डेफिनेटली लव टू मीट हिम। वो कोई भी इंडिया के कोई भी पार्ट पर गो एंड मीट हिम अगर ऐसा कोई बंदा है तो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा बार हॉपिंग आप करते हो, similarly indicator hopping is also very dangerous. Okay, so public indicator hopping करता है, they want to find every new thing into the indicator। तो मैं क्लासिक एग्जांपल से आज एक चार्ट स्टार्ट करना चाहूंगा। मैंने स्क्रीन पे निफ्टी वीकली का चार्ट लगाया है, अगर आप देखोगे तो। ओके, मैं यहाँ एक सिंपल इंडिकेटर लगाता हूँ आरएसआई। आप सब फॉलो करते हो आरएसआई। ओके, तो आरएसआई बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक स्ट्रेंथ जो मोमेंटम, और मैंने इसको कुछ नहीं किया, 14 और 9 डिफॉल्ट रखा है। ओके, अब ये थियरी क्या बोलती है? 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। ओके, सो भूल जाइए कि ये एक बुलिश मार्केट ऐसी चल रही है। ओके, अब मैं अगर आपको बोलूं जाके ये वीकली चार्ट पे निफ्टी के, ओके, आप जाके 30 पे बाय कीजिए और 70 पे जाके एग्जिट कर दीजिए। ये कितनी बार हुआ है? ये कितनी बार हुआ है कि प्राइस ने 70 पे जाके एग्जिट दिया हो आपको और 30 पे जाके बाय दिया हो? वेल, अपार्ट फ्रॉम 2020 पेंडेमिक था, आरएसआई वेंट बिलो 30, एग्रीड, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या वो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की? मैं एक सिंपल थियरी ले रहा हूं जो वाइडली फॉलो होती है। 30 के नीचे ओवरसोल्ड पोजीशंस है मार्केट में, यू नीड टू बाय। 70 के ऊपर ओवरबॉट है, यू नीड टू सेल। अब 2020 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, इफ यू हैव ग्रैब्ड, एब्सोल्युटली बैंग ऑन।
अगर आपने 70 पे जाके बेचा है तो आपका एग्जिट 13,000, 13,200, 13,300 के आसपास आ गया। उसके बाद निफ्टी 30 नहीं आई तो आप क्या बाय नहीं करोगे? ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्रक्स ऑफ इंडिकेटर। ओके, मैंने ऐसे लोग को देखा है जो मंथली चार्ट में स्टोकेस्टिक्स यूज करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टोकेस्टिक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है, बट मंथली चार्ट इज नॉट अ मोमेंटम चार्ट। ओके, मंथली चार्ट इज अ ट्रेंड डिसाइडर चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट में एमएससीडी यूज करते हो, आरएसआई यूज करते हो, आई विल मच हैप्पी फॉर इट। बट अगर आप स्टोकेस्टिक्स जाके मंथली चार्ट पे यूज कर रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। ओके, आप स्टोकेस्टिक्स को 30 मिनट चार्ट पे यूज कीजिए, आई विल बी मच हैप्पी, बिकॉज वो आपको ट्रेड दे पाएगा। मंथली चार्ट आपको स्टोकेस्टिक्स विद मंथली चार्ट कभी आपको, आई डोंट थिंक कि वो आपको कन्विंसिंग ट्रेड दे पाएगा। ओके, बहुत बार ऐसे चार्ट्स मैंने देखे हैं। अब मैं यहाँ पर जो आरएसआई की अब बात कर रहा हूँ, मैं आरएसआई का डेटा आप देखिए, आपको 2000 प्रोबेबली 18 में आपको और 18 एंड में आपको 30 का आरएसआई आया था। ओके, उसके बाद 2020 में, 2020 के बाद आरएसआई आया ही नहीं। अगर आपने 13,000 बेचा होता, आज हम इंडेक्स है 22,000। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आरएसआई को, मेरे को स्टार्ट एंड सी एवरीथिंग। आरएसआई अगर इंडिकेटर बनाया 70-30, इट डजंट मीन अगर मैं कोई समझ लीजिए कि मैं कोई चीज ले रहा हूँ, प्रोबेबली टी शर्ट इफ आई बाय, डजंट मीन दैट कि वो टी शर्ट जो मुझे फिट हो रहा है वो 100 आउट ऑफ नेक्स्ट 100 को भी फिट हो जाएगा। There may be some size which would be slightly bigger than me or slightly smaller than me, depends upon it. ठीक है, तो आरएसआई का एक क्रक्स है, वो आपको मोमेंटम देगा, प्रॉब्ली स्ट्रेंथ दिखाएगा ट्रेंड का। एंड देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस, रिवर्सल्स। ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आरएसआई किसके काम का है। अब जाके आता हूं मैं सेकंड एमएससीडी पे। एमएससीडी आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रिवर्सल दे पाएगा, but I would look at MACD on daily, weekly, monthly, quarterly, yearly charts. I will not look MACD on 15-minute chart, because क्या होता है, MACD 15 मिनट्स में टर्न होता है, बाय द टाइम आपका ट्रेड 15 मिनट के चार्ट पे शायद खत्म हो चुका होगा। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड MACD इज स्लो इंडिकेटर। MACD is very slow indicator, and it depends. And see, you may disagree with me on MACD, you can disagree with me on any indicator, but the way I look at on the price action with indicator, it slightly differs with me. Okay, I use most intensively price action patterns with volumes. ओके, जहां मुझे मिलता है यार ये स्ट्रेंथ के साथ बंदा और जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट दे रहा है, the people are looking at, or the traders or investors are looking at that price action with the strong biased, इसीलिए वो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, राइट। ओके, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो फोरम के, डिफाइनेज फोरम के, forum.definedsecurities में, वहां बहुत सारे वॉल्यूम्स वाले चार्ट्स भी डालते रहता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि अगर वो ट्रेंड रिवर्सल है या वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके अंदर। अगर पार्टिसिपेशन नहीं है, मे बी देयर कुड बी अ लेट एंट्रेंट पार्टिसिपेंट, बट अगर वो पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यस, ये रिवर्सल या ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर। सो आई बिलीव इन दिस, यू मे बिलीव इन एनीथिंग। ओके, बट यस, वॉल्यूम ऑन 15 मिनट्स, volume on daily chart, volume on weekly chart are very different. Try to understand that. ओके, अब मैं क्लासिक एग्जांपल आपको जीपीपीएल का दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, सो लेट मी गो टू दिस जीपीपीएल। ओके, एंड लेट मी गो टू दिस, ऐड टू द वॉल्यूम ओवर हियर। ओके, अब आप यहाँ पर नीचे देखिए, वीकली चार्ट है यहाँ पर। अब वीकली के वॉल्यूम देखिए, आप यहाँ से बढ़ने स्टार्ट हुए, फर्स्ट टिक ऑफ वॉल्यूम, उसके बाद आपको फॉलो अप वॉल्यूम्स आ रहे। ओके, उसके बाद आपको फॉलो अप वॉल्यूम्स आ रहे, यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स आ रहे, which means that the prices are going higher and higher, the lows are forming higher lows with volume increase, which means that ये trend start है, stronger trend है। अब मैं इसको मंथली चार्ट पे जाता हूँ, and you will be amazed to see the volumes. Okay, look at the volume over here, highest ever volume right over here in the GPPL on the monthly charts. And if I show you one interesting thing over here, okay, now look at this price action right from 2015 प्राइस ने गिरा है, और इसने जो प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था, ओके, उसके ऊपर वॉल्यूम्स आ रहे, व्हिच मींस दैट पीपल आर लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्गर बायस। तो मेरे लिए वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वॉल्यूम्स प्रोबेबली ऑन मंथली चार्ट एंड डेली वीकली चार्ट, मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा आपको लॉन्ग रन दे सकता है, रेदर देन लुकिंग एट द आवर्ली चार्ट वॉल्यूम्स। ओके, प्रोबेबली आवर्ली चार्ट्स में मेरी एक स्ट्रेटेजी है खुद की, त्रिविध करके। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख, त्रिविध में मैं अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी ट्रैक करता हूँ। अब वो वॉल्यूम एक्टिविटी मैं एक मोमेंटम ट्रेड के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं सोचूंगा कि अगर आरले चार्ट के वॉल्यूम आया
तो स्टॉक 20% चल जाएगा। Okay, so there could be a momentum where stock can go to 3%, 5%. Okay, but yes, you need to understand कि क्या टाइम फ्रेम देख रहे हो, क्या चीज आप देख रहे हो। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डोंट हॉप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। अगर आप कोई चीज को हॉप कर रहे हो विच मीन दैट यू आर लूजिंग इट्स वैल्यू, आपने जो अपना टाइम दिया है उस इंडिकेटर को लेके। See, there are two learnings for me. Horizontal learning where I will learn RSI, I will learn MACD, I will learn stochastics, I will learn volumes, I will learn ADX, whatever. एक होता है वर्टिकल लर्निंग वेयर आई गो डीप इनटू द आरएसआई, गो डीप इनटू द एमएससीडी, गो डीप इनटू द एडीएक्स, डीप इनटू द वॉल्यूम्स। सो अगर आपने वो चीज डीप किया और अपने ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर पाए, ओके, अगर आपने मेरे को ये लेड बैक स्ट्रेटेजी देखी होगी, अगर आप फॉलो करते हो मुझे, जैसे मैंने कहा फॉरम पे मैं वहां एवरी वीक अपनी स्टॉक लिस्ट अपडेट करता हूं जो मेरे लेड बैक में आती है। तो लेड बैक में मैंने अपने क्राइटेरिया की वजह से इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो के बेसिस पे वो आरएसआई की वैल्यू चेंज की है। So you understand what are the indicators, how will it suit you? If in case it suits you, definitely modify that as per your needs. Okay, बहुत लोग को मैंने देखा है कि RSI 7 पीरियड यूज करते हैं because they want to play momentum. Fair enough. अगर आप 7 पीरियड मंथली पे यूज करोगे तो probably that might not help out. Okay, so depends what kind of trader you are, and I am happy कि अगर वो बंदा 7 यूज कर रहा है तो उसने कुछ तो रिसर्च की होगी अपने ट्रेड्स को लेके, अपने स्टाइल को लेके, और उसने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया। एंड इट डजंट मीन कि मैं अगर फॉलो कर रहा हूं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। इफ इन केस इट सूट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल, डेफिनेटली फॉलो इट, आई विल नॉट डिसएग्री विद यू ऑन दैट। बट इफ इन केस इट डजंट सूट्स यू, ट्राई टू मॉडिफाई दिस। इन केस मॉडिफिकेशन से नहीं होता, देन यू स्क्रैप वन इंडिकेटर। वो क्या होता है कि हॉपिंग कर लिया मैंने, इवेंट में जाता हूं मैं, किसी से बात किया, अरे आप ये ट्राई करो, वो बंदा 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो सिस्टम को लेके बैठ जाएगा, ट्राई करेगा, अरे यार मैं पैसा ही नहीं बना पा रहा हूँ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बंदे ने सिस्टम बनाया वो बंदे का और आपका ट्रेडिंग स्टाइल सेम है क्या, एक माइंडसेट सेम है क्या। तो उसी तरह इंडिकेटर्स को भी लेके होता है। तो इंडिकेटर्स को भी आप, मैं सजेस्ट करूंगा, एक इंडिकेटर 2 इंडिकेटर यूज कीजिए, डोंट गो फॉर 4 5 इंडिकेटर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बिट्स एंड पीसेस, एवरीथिंग, जहां आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने रूल के हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा अगेन लास्ट, डोंट हॉप फॉर इंडिकेटर्स, ट्राई टू टेक वन इंडिकेटर, उसको आप हर एक इंडिकेटर्स का यूएसपी समझो। जैसे मैं कहा मोमेंटम के लिए यू कैन टेक मोमेंटम इंडिकेटर, स्टोचैस्टिक्स, इवन आरएसआई। अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप प्योरली लुकिंग फॉर अ वीक स्ट्रेट, फ्यू वीक स्ट्रेट, आरएसआई है, एमएसीडी है, ओके, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप डेली वीकली मंथली चार्ट यूज करना चाहते हो, लुक, डोंट गो फॉर स्टोचैस्टिक्स एट ऑल। ओके, वहां आप आरएसआई, एमएसीडी, एडीएक्स, बिकॉज ट्रेंड डिसाइड होता है डेली वीकली मंथली में, तो आप एडीएक्स यूज कर सकते हो। प्राइजेस, बॉलिंगर बैंड यूज कीजिए, जहां बॉलिंगर डेली वीकली में अगर ब्रॉडनिंग होता है तो आपको ट्रेंड डिफाइन होता है वो चीज। तो ये चीज, सारे चीज होते हैं जो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ट्रेडिंग स्टाइल, मुझे क्या करना है। जैसे मैं एक स्ट्रिक्ट हूं कि भाई मुझे इंट्राडे चाहिए ही नहीं, तो मैं इंट्राडे के चार्ट्स रेयरली कुछ इंडिकेटर के बिना देखता हूं। अगर इनफैक्ट कोई प्राइस पैटर्न दिख गया, डेफिनेटली आई विल ट्रेड फॉर, लुक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बट अगर मुझे कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं चाहिए, तो आई विल नॉट लुक एट प्राइस पैटर्न बिलो आवर्ली चार्ट, और प्रॉब्ली 2 आवर चार्ट और डेली चार्ट। तो मुझे, अगर मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूं तो मैं वीकली चार्ट के नीचे जाता ही नहीं हूं। एंड अगर आप डिफेरेंस के यूजर हो और आप एवरी वीक रिपोर्ट पढ़ रहे हो, हमारा जो न्यूज लेटर आता है, वीकली न्यूज लेटर, आप उसमें पढ़िए। मैं ये सब सारी चीज, बहुत सारी चीज हाईलाइट करता हूँ इंडिकेटर्स को लेके। लास्ट वीक मैंने पोर्ट्स पे लिखा था, तो अगर आपको आइडिया होगा तो मैंने पोर्ट्स में लिखा था हाउ द ब्रेकआउट इज पैनिंग आउट, हाउ द जीपी वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मंथली स्केल, बिकॉज still we have few days to go into the monthly chart closing of February and the volumes are much at the higher levels. So ये सारे चीज आप सिंपल कीजिए, try to go vertical learning into it rather than looking for a hopping system here and there. So signing off, and I would add before I end this video, मैं एक सजेशन कहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो, try to comment in what kind of indicator you think it's the best for you, and मैं सोचूंगा थोड़ा सा 2 लाइन आप ऐड कीजिए, आपने क्यों ये इंडिकेटर यूज किया। सी, इट विल टेक हार्डली 2 5 minutes and to add these lines into the comment section, and definitely ये मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे शेयर कीजिए जो ये सिस्टम हॉपिंग, इंडिकेटर हॉपिंग करते रहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, कमेंट विच इंडिकेटर यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई यू लाइक द मोस्ट, व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड व्हाई यू चूज दैट। तो ये सारे 2 3 लाइंस लगेंगे आपको लिखने को, बट इट विल नॉट टेक मोर देन 3 4 minutes. Try to write it down. Signing off, Brijesh Bhatt.